बोल देना पाल साहब आए थे। अरे भैया बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि पाल साहब को जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए। जी हाँ, ये फनी और अतरंगी बाइक देखकर आपकी भी दिलचस्पी बढ़ गई होगी कि आखिर पाल साहब कौन है, कहाँ के हैं और क्या करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाल साहब इतना भौकाल और टशन में क्यों रहते हैं। तो आइए आपको पाल साहब की पूरी कहानी तसल्ली से बताते हैं। दरअसल पूरा मामला थाना अजीतमल, जिला औरैया, उत्तर प्रदेश का है, जहां 15 मार्च को चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक ऐसी अतरंगी बाइक को रोका जिस पर 3 लड़के सवार थे। एक का नाम था अंकित पाल, दूसरे का अनुज पाल और तीसरे का शिवम पाल। ये तीनों लड़के कानपुर के रहने वाले हैं। बाइक अंकित चला रहा था तो पीछे अनुज और शिवम बाइक का आनंद ले रहे थे, लेकिन जब पुलिस के हत्थे चढ़े तो सारा मजा खटाई में पड़ गया। और ये पुलिस द्वारा एक मोटरसाइकिल जिसमें पीछे लिखा हुआ था बोल देना पाल साहब आए थे, ऐसी एक मोटरसाइकिल को सीज किया गया है। और उस मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति सवार थे जिनका नाम अंकित पाल, शिवम पाल और छोटू पाल है। ये सभी कानपुर देहात के रहने वाले हैं और जनपद औरैया में कुछ जगह घूमने के लिए आए हुए थे। एक बार फिर देखिए किस तरह अंकित पाल ने बाइक को फरारी बना डाला है। बाइक इतनी चौचक है कि उसका साइलेंसर देखकर आपका सर चकरा जाएगा। अंकित ने बताया कि सिकंदर के एक मैकेनिक से बाइक में ट्रैक्टर का साइलेंसर लगवाया है और बाइक को गजब का लुक देने की कोशिश की है। आपको बता दें कि इस बाइक को अंकित ने 2 साल पहले पंजाब के रहने वाले गुरदीप सिंह से खरीदा था, लेकिन गुरदीप सिंह भी बड़े वाले निकले। 2011 में खरीदी गई बाइक का रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया था। मोटरसाइकिल सन 2011 की खरीदी हुई है और इसमें आज तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिस वजह से इसमें आगे पीछे कोई नंबर नहीं पड़ा हुआ था। आप देख सकते हैं यूपी पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट किया गया है और एक फनी अंदाज में लिखा गया है, मैं पाल दो पाल का राइडर हूँ, पाल दो पाल मेरी कहानी है, पाल दो पाल मेरी हस्ती है, पाल दो पाल मेरी जवानी है। और आगे लिखा है आप पाल साहब को कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे। लिखा है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, यहाँ पर हैशटैग भी लगाया है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, बुरा ना मानो होली है। और इसके बाद में ये फोटो लगाया है 1112 उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और यहाँ पर लिखा हुआ है बोल देना पाल साहब आए थे। ये तीनों लोग बैठे हुए हैं, अतरंगी सी गाड़ी है और उसके बाद ये तीनों लॉकअप में भी बैठे हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किस तरीके से फनी अंदाज में इनके खिलाफ कार्रवाई की है। यही नहीं, औरैया के एसपी अभिषेक वर्मा ने अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट से इसको ट्वीट करते हुए लिखा, आज औरैया पुलिस की नज़र एक मोटरसाइकिल पर पड़ी जिस पर लिखा हुआ था बोल देना पाल साहब आए थे। उस पर बैठे युवकों को ये नहीं पता था कि पाल साहब की ये सवारी आई तो सही लेकिन जा नहीं पाएगी। ये तो वही बात हो गई ना, राह में चलते मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। और उसके बाद में अभिषेक वर्मा ने एक मनोरंजन अंदाज में 4 फोटो शेयर की है। इसमें से एक पाल साहब की गाड़ी लिखी हुई है, दूसरे तीनों पाल साहब बैठे हुए हैं इस गाड़ी पे, अतरंगी सी गाड़ी है, और तीसरे आगे का एक मंजर है और चौथे में पाल साहब अपने अंजाम को पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं अभिषेक वर्मा ने एक फनी अंदाज में कार्रवाई भी कर दी है और उसको एंजॉय भी कर लिया है। और एक तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने न सिर्फ कार्रवाई की है बल्कि थोड़ा सा मनोरंजन भी प्रदान करने की कोशिश की है। इस पर कुछ लोगों ने रिएक्ट किया है, जाहिर बात है सोशल मीडिया है तो रिएक्शन तो आना जरूरी है, और किसी ने बड़े ही फनी अंदाज में रिएक्ट किया है और पाल साहब भीतर चले गए। और इसमें बिल्कुल लिखा है बिल्कुल पाल साहब को सही जगह पर बिठाया गया, परंतु पिछवाड़े में 8 से 10 डंडा जरूर पड़ना चाहिए था। तो इस तरीके से कुछ लोगों ने फनी अंदाज में और कुछ लोग पूरी तरीके से सीरियस हो गए हैं। जैसे किसी ने लिखा है कि पूरी जाति को टारगेट करके इस प्रकार की पोस्ट ओछी मानसिकता को दर्शाता है। तो आप कह सकते हैं कि इसको फनी अंदाज में लिखने की कोशिश की गई थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको गंभीरता से ले लिया या कह सकते हैं दिल पे ले लिया। बाइक को अतरंगी बनाकर चलाना एक फैशन बन गया है, लेकिन पाल साहब को कौन बताए कि इस तरह बाइक लेकर पुलिस को क्रॉस करना आपको लॉकअप तक पहुंचा सकता है। अब सवाल यह है कि इन जूनियर पाल साहबों को कौन बचाने आएगा। तो इसका सीधा जवाब है सीनियर पाल साहब, यानी उनके पिता बचाने आएंगे, क्योंकि जूनियर पाल साहब तो पुलिस के शिकंजे में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल बाउंड्री।